नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता खंडेलवाल, मधुमेह व हार्मोन्स तज्ञ पिछले 20 सालों से अकोला में सेवारत हूँ। प्राइवेट कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस विश्व मधुमेह जागतिक दिवस के दिन मैं अपने पेशेंट्स को कुछ संदेश और पेशेंट्स और जनरल उनके रिश्तेदारों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ मधुमेह के बारे में। हम सबकी बहुत नैतिक जिम्मेदारी बन रही है कि इस जागतिक दिवस के दिन हम हमारे जनता को इसके बारे में जागरूक करें, डायबिटीज के बारे में, विश्व मधुमेह दिवस के बारे में, अपने मधुमेह की केयर के बारे में। और उसी के चलते मैं कुछ संदेश अपने फ्रेंड्स, मित्रों सभी को देना चाहती हूँ। बीमारी का पता चल गया आपको कि मधुमेह हुआ है, तो उसके प्रति जो अगला हमारा स्टेप है, एक होता है कि बीमारी का पता चलना, फिर उसकी देखभाल करना। तो मधुमेह की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पता ही आपको चल चुका है, लेकिन वो उसका व्यवहार कैसा है, आपकी ब्लड शुगर किस डायरेक्शन में ऊपर और नीचे हो रही है, क्योंकि शुगर का ऊपर होना भी आपके लिए ठीक नहीं है और कम होना भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये जब तक आपको पता चलता है, उसके चिन्ह आपके शरीर पे आते हैं, उसके बहुत पहले ही शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। तो ये जब तक आप खुद से जांच नहीं करेंगे, ये लेवल्स आपको पता नहीं चलते हैं। तो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि बीमारी के बारे में, मधुमेह की जो जांच, उसमें आता है ब्लड शुगर चेकअप। भूखे पेट की शुगर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और खाने के बाद की, ये दोनों भी शुगर जो है, हमारा टारगेट अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग होना चाहिए। अगर 60 साल और 70 साल के ऊपर के इंसान हैं, तो उनमें हम लोग ब्लड शुगर का लेवल जो है भूखे पेट का 120 से 140 या 150 तक भी एक्सेप्ट करके चलते हैं, और खाने के बाद की ब्लड शुगर जो है वो करीब 150 से 200 के ऊपर भी, और कभी कभी 250 तक के भी एक्सेप्टेबल होती है। जबकि अगर हम लोग कम उम्र के लोग, एकदम फिट लोग जो अपने शरीर की पूरी तरह अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, उनमें हम लोग टारगेट रखना चाहिए कि भूखे पेट की शुगर जो है वो 90 के आसपास, 90 या 100 से तो ऊपर होनी ही नहीं चाहिए, और खाने के बाद की शुगर भी 140 के अंदर होनी चाहिए। तो ये तो हो गया रूटीन जो सब लोगों के लिए अवेलेबल है। आजकल जो तीसरी चीज उपलब्ध है कि ये जब इन दोनों फास्टिंग और पोस्ट मील ब्लड शुगर जब हमने चेक किया, तो उसके बीच में भी कब कब हमारी शुगर ऊपर गए या नीचे हुई, इन सब का एवरेज शुगर भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल फिंगर प्रिक से। मतलब जैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं वैसे ही। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग टूल है हमारे पास में। HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोला जाता है। इसको हम लोग हमारे पेशेंट्स को 3 महीने के एवरेज शुगर के बारे में बोलते हैं। आप इसको हर महीने भी देख सकते हैं, ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए, नहीं तो कम से कम 3 से 6 महीने में तो एक बार देखना भी चाहिए। अब बढ़ते हुए प्रगति, साइंस ने जो उन्नति की है, उसके साथ में हमारे पास ऐसे भी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि हमें 24 घंटे में 10-10 मिनट में क्या रिकॉर्ड हो रहा है उसको एक ग्राफ के रूप में, और हर एक 10 मिनट की शुगर भी आपको बिना किसी सुई को टोचे पता चल सकता है। उसे हम लोग, एक सेंसर आता है 14 दिन, उसको बॉडी पे, बदन पे बाहर से लगाया जाता है, उसमें कोई सुई वगैरह नहीं लगाना होता है, और वो आपको 14 दिन की रिकॉर्डिंग दे पाता है। और आपके पास एक रीडर होता है जिससे आप बाहर से भी रीड कर लें। तो ये बच्चों में, बूढ़ों में बहुत ही सुविधाजनक होता है, स्पेशली हमारे डायबिटीज पेशेंट्स जो कि इंसुलिन लेते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंसुलिन की डोजेज आपकी शुगर ऊपर है या कम है या ज्यादा है, उस पर काफी कुछ डिपेंड करती है। तो इस नई टेक्नोलॉजी का भी पेशेंट्स ने जानकारी रख के उसका फायदा अपने डॉक्टर से लेना चाहिए। ये तो हो गया हमारे शुगर्स की मॉनिटरिंग, यानी ब्लड शुगर्स का क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया शुरू में कि शुगर लो हो वो भी हमको पता होना चाहिए। तो पीरियोडिक कितने कितने दिनों में होनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि घर पे ग्लूकोमीटर जो है शुगर चेक करने का, वो घर पे रखना चाहिए, और हर संडे टू संडे अपनी शुगर देखनी चाहिए। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नहीं रहती है तो आप महीने में एक बार भी देख सकते हैं। और एकदम शुरुआती दिनों में
जब शुगर एकदम डिटेक्ट हुई है, बाउंड्री पर ही है, तो महीने में 2-3 महीने में एक बार भी देखने से ठीक रहता है, ब्लड शुगर नियंत्रण में चलती है। जिनकी शुगर बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है उनको हम कई बार रोज या हर हफ्ते में 2-3 बार देखने को कहते हैं। ये हुआ मॉनिटरिंग आपका। दूसरा होता है जब आपको ये तो पता चल गया कि आपकी शुगर किस तरह से चल रही है, लेकिन आपके बदन पे ये क्या असर कर रही है, यानी इसके जो बुरे असर आपके शरीर पे हो रहे हैं उसका भी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस स्क्रीनिंग। क्योंकि ये शुगर हम लोग अगर तकलीफ नहीं है तो क्यों इलाज करना है, हम लोग इसलिए इलाज करना है, इसका इसलिए ध्यान देना है कि ये आपकी जो पाइप्स है शरीर के, जो महत्वपूर्ण अंगों को पाइप ब्लड सप्लाई करते हैं, चाहे दिमाग के हो गए, दिल के हो गए, गुर्दे के हो गए, आंखों के हो गए, पैरों के हो गए, तो इन सब को जो पाइप लेके जाता है खून का सप्लाई, खून का दौरा, उनको ये ब्लॉक करती है अगर शुगर आपकी बढ़ी हुई है तो क्या हमारे पिछले कुछ सालों में या जो भी कुछ हुआ है तो उसका असर किन किन अंगों पे कब कब है, इसका भी हमें पता टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करके लगाना चाहिए। तो स्क्रीनिंग कितने बार और कब और कैसे होनी चाहिए, ये अपने डॉक्टर से मिलकर महत्वपूर्ण सलाह उनसे लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप जागरूक रहते हैं कि कम से कम साल में मैं पूरी तरह अपनी बॉडी का चेकअप करने वाला हूँ कि मधुमेह के क्या क्या बुरे असर मुझे हैं, और हर डॉक्टर विजिट में, चाहे वो 3 महीने में हो चाहे महीने में हो, डॉक्टर भी आपको मदद कर सकते हैं कि आपको ये कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रेशर एक कॉम्प्लिकेशन होता है, हार्ट का प्रॉब्लम, चलने में दम लगना, ये एक तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी जांच करानी होती है टाइम टू टाइम, ईसीजी से, इको से, और बाकी आपके डॉक्टर से समय मिलने से। चौथा होता है कि आपका बाकी के अंग, आंखों पे, गुर्दे पे और किडनी पे, इस पे पैरों की नसों पे अगर असर है तो वो भी हमको पता लगाना है। तो वो आपके समय हो गया, अगर डॉक्टर काफी व्यस्त चल रहे हैं तो आप भी उनको एक रिमाइंडर दे सकते हैं कि डॉक्टर मेरा 6 महीना हो गया है या 3 महीना हो गया है या साल भर हो गया है, अगर मेरे बीमारी से संबंधित मुझे कुछ जांचें करनी है तो जरूर करिए। उसमें टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर देखना, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना, और अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा है तो वो चेक कराना, और साल में आंखों की एक जांच और गुर्दे की एक जांच, ये सब आता है आपके कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग में। अगर आपने आपकी ब्लड शुगर टाइम टू टाइम चेक की और कॉम्प्लिकेशंस कहीं पैदा हो रहे हैं क्या, इसके अंदर ध्यान रखा, तो आपने अपने मधुमेह पे काफी बड़ी विजय पा ली है। आप यूं समझिए कि आपका ये जैसा जितना जल्दी कुछ प्रॉब्लम्स पता चलेंगे तो उनको हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो ये आपकी जागरूकता के सहयोग से हम डॉक्टर्स भी आपको बहुत अच्छा मदद कर सकते हैं आपके मधुमेह की देखभाल करने के लिए। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे पेशेंट्स और उनके रिश्तेदार उनके मधुमेह को नियंत्रित रखने और उसे उसके प्रॉब्लम्स से बचाने में सब लोग जागरूक होकर इस तरह मदद करेंगे। धन्यवाद।